सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 180021239494 पर। बोल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की मीटिंग है, वो होने जा रही है चंडीगढ़ में। और कुछ ही देर बाद जो है ये मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी और इस मीटिंग में क्या कुछ होगा वो हम आपको बता देते हैं। और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी हैं, उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए लगभग तय माना गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है और उनको ही विधायक दल का नेता है वो चुना जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, उनको हरियाणा में भेजा है। और मीटिंग है वो कभी भी शुरू हो सकती है। और हम आपको बता दें कि इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। जो नेता बनेगा वही मुख्यमंत्री के रूप में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेगा। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में पहले ये खबरें चल रही थी कि राव इंद्रजीत सिंह हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उन्होंने अपने खेमे में 10 विधायक जुटाए हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके और ऐसी खबरों पे विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि कई जगह ऐसी खबरें चल रही हैं और जो कि तथ्यहीन हैं, इन जो खबरों में कोई तथ्य नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो भी फैसला होगा वो उसका सम्मान करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और चर्चा ये चल रही थी कि केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव जो कि अटेली से विधानसभा सदस्य चुनी गई हैं, यानी कि वो वहाँ से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुँची हैं, उनको जो है डिप्टी सीएम बनाया जाए। पहले ये चर्चा चल रही थी कि उनको सीएम बनाए जाने को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह अड़े हुए हैं और अब जो चर्चा ये है कि उनको डिप्टी सीएम है वो बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी विधायक दल की मीटिंग होगी, क्या कुछ उसमें फाइनल होता है। और चर्चा ये है कि नायब सिंह सैनी हैं वो विधायक दल के नेता हैं, वो चुने जाएंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि इससे पहले जब चुनाव का शंखनाद किया गया था तभी भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान कर दिया था कि ये चुनाव है हरियाणा में बीजेपी नायब सिंह सैनी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ेगी और वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि जब बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, 48 सीटें उनके पास आई, उसके बाद से ये चर्चा चल रही थी कि कोई चेहरा है वो बदला जा सकता है, जिसमें से कई नाम है वो सामने आ रहे थे, जिसमें रणबीर सिंह गंगवा है, उनका नाम सामने आ रहा था, जो कि बरवाड़ा से विधानसभा सदस्य चुने गए हैं, यानी कि विधायक बने हैं वो, उनका नाम है वो सामने आ रहा था। इसके साथ साथ आरती राव का नाम सामने आ रहा था। और ये भी चर्चा चल रही थी कि अनिल विज है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अनिल विज ने पहले कहा था कि वो भी दावेदार हैं। लेकिन आज ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अनिल विज ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। अनिल विज ने ये कहा है कि विधायक दल का नेता जो भी बनेगा, जो सदस्य तय करेंगे वो बनेगा और उनकी कोई भी दावेदारी नहीं है। उन्होंने ये जो है मीटिंग शुरू होने से पहले ये साफ कर दिया है। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो तमाम विधायकों से बात करेंगे। आज 48 विधायकों की मीटिंग होगी, विधायक दल की मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और सभी विधायकों से राय ली जाएगी कि उनका नेता कौन होगा। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये चुनाव है वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा गया और उनका ही जो है विधायक दल का नेता, उनका नाम है वो फाइनल है। और लगभग ये तय माना जा रहा है कि कल पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नायब सिंह सैनी हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और जो है तैयारियां हैं वो जो है मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो भी उस समारोह में पहुंचने की उम्मीद है, उनकी जताई जा रही है। इसके साथ साथ जो एनडीए का जो घटक दल है उसके भी कुछ नेता हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आज की जो मीटिंग में
नायब सिंह सैनी हैं उनका नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे और विधायक दल के नेता हैं वो चुने जाएंगे। इसके साथ साथ नायब सिंह कैबिनेट में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी उनको समर्थन किया है, जिनमें से हिसार से सावित्री जिंदल हैं जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल है उनकी माता हैं और सावित्री जिंदल है। इसके साथ साथ बहादुरगढ़ से राजेश जून है वो निर्दलीय चुने गए हैं, गन्नौर से देवेंद्र काद्यान है वो निर्दलीय चुने गए हैं। तीनों ने ही अपना सहमति पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है कि उनका समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को है, यानी कि भाजपा के पास 48 और 3 51 विधायक उनके पास हो चुके हैं और 51 विधायकों में से मंत्री कौन बनेगा, किसकी लॉटरी लगेगी, हम आपको बता देते हैं कि जो लगातार 3 बार से विधायक हैं उन चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, उनका भी नंबर आ सकता है, जिनमें से 2 महिलाओं के नाम हैं वो चर्चा में है, जिनमें से आरती राव की बात करें जो पहली बार जो है विधायक बनी है अटेली से। इसके साथ साथ जो तोशाम से विधायक बनी श्रुति चौधरी जो कि चौधरी बंसीलाल की पौत्री हैं, उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं, उनको मंत्री है नायब कैबिनेट में बनाया जा सकता है। और क्योंकि ये 2 पहली बार बनी हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा हैं जो सीनियर नेता हैं भाजपा के, जो कि मनोहर लाल कैबिनेट में भी रहे और नायब कैबिनेट में भी रहे और अब नायब 2 कैबिनेट में भी वो उनको मंत्री बनाया जा सकता है, जो बल्लभगढ़ से चुनाव जीत करके आए हैं। इसी तरह से नायब सरकार में मंत्री रहे महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से जो चुन करके आए हैं, उनका नाम चल रहा है। अनिल विज जो अम्बाला कैंट से लगातार जो है विधायक बन रहे हैं पिछले 6 बार से, उनका नाम है वो चल रहा है, उनको कैबिनेट में शामिल है वो किया जा सकता है। इसके साथ साथ कृष्ण बेदी जो कि मनोहर लाल वन में राज्य मंत्री थे, कृष्ण बेदी इस बार जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है नरवाना वहाँ से चुन करके आए हैं। और हम आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही सीट है भाजपा को मिली है, वो नरवाना है और वहाँ से कृष्ण बेदी हैं वो चुन करके आए हैं। जो कि सिरसा की 5 सीटें हैं वो भाजपा के पास नहीं हैं, फतेहाबाद की 3 सीटें कांग्रेस के पास है और जो नरवाना सीट है जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है कृष्ण बेदी है। तो ये माना जा रहा है कि कृष्ण बेदी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, कृष्ण बेदी है वो मंत्री बनेंगे। और इसके साथ साथ चाहे बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह हैं जो मनोहर लाल वन कैबिनेट में मंत्री बने गए थे, दूसरी बार उनको टिकट नहीं मिला था, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अरविंद शर्मा जो गोहाना से रोहतक के सांसद रहे हैं, अरविंद शर्मा उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अरविंद शर्मा का रोहतक में वो सांसद रहे और हुड्डा के गढ़ में जो है उनकी राजनीति रही है अरविंद शर्मा की। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हरा करके रोहतक के सांसद बने थे वो 2019 में। तो अरविंद शर्मा हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ हरविंदर कल्याण हैं, हरविंदर कल्याण का नाम हर बार चलता है, चाहे मनोहर लाल वन की बात करें चाहे नायब सिंह सैनी कैबिनेट की बात करें। हरविंदर कल्याण है वो मौका चूक जाते हैं, लेकिन इस बार फिर उनका नाम चल रहा है, जो लगातार 3 बार से विधायक हैं घरौंडा से। और जगमोहन आनंद जो करनाल से जो शहरी सीट है करनाल की, वहाँ से चुन करके आए हैं जगमोहन आनंद, उनका नाम है वो चल रहा है। इसके साथ साथ घनश्याम सर्राफ जो कि लगातार 3 बार से चुन रहे हैं भिवानी से, भिवानी जो शहरी सीट है वहाँ से घनश्याम सर्राफ जो वैश्य चेहरा हैं उनको मंत्री है वो बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ वैश्य चेहरे को लेकर के सावित्री जिंदल है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलियों में से किसी एक को मंत्री बनाया तो सावित्री जिंदल है उनकी लॉटरी लग सकती है। तो ये वो चेहरे हैं। बाकी आज चूँकि अमित शाह हैं और डॉक्टर मोहन यादव हैं विधायक दल की मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंग में क्या कुछ बड़ा ऐलान होगा, क्या कुछ बड़ा तय होगा वो भी हम आपको तुरंत बता देंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट आ रही है, जो बिग ब्रेकिंग है कि नायब सिंह सैनी हैं उनको ही मुख्यमंत्री है वो बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल वो मुख्यमंत्री की शपथ है वो लेंगे। तमाम जो कैबिनेट के जो सदस्य थे जिनमें से कुछ कैबिनेट में रहेंगे, कुछ राज्य मंत्री रहेंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहेगा, कोई राज्य मंत्री बनेंगे, तो वो चेहरे हैं उन पे भी हमने आपको चर्चा की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।